मध्य प्रदेश की ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने एक इनपुट के आधार पर शहर के कैलाश विहार स्थित होटल एचजी से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने बैंक के कमरे को बीते 10 दिनों से अपना कंट्रोल रूम बना रखा था और यहीं से देश भर में बैंकिंग फ्रॉड का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में सबसे खास बात यह है कि इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग के देश की सरहद के पार यानी कि पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन मिला है। फिलहाल होटल के कमरे में पकड़े गए इन संदिग्धों के पास से 4 लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल के साथ बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और पीएनबी समेत 7 प्रमुख बैंकों के 9 एटीएम कार्ड भी मिले हैं। इसके अलावा पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपियों के मोबाइल से चौंकाने वाले इनपुट भी मिले हैं, जिसमें पाकिस्तानी कंट्री टेलीकॉम कोड है और इसी कोड नंबर से आरोपियों के व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज और कॉल आ रहे थे। माना जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी बतौर एजेंट के रूप में ग्वालियर में रहकर स्थानीय लोगों से बैंक खाते यानी म्यूल अकाउंट खरीदते थे और उनकी जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर को भेजते थे, जहां से ठगी की रकम इन खातों में आती थी, जिसे ही आगे ट्रांसफर कर मनी ट्रोल को उलझाने का काम करते थे। वहीं पकड़े गए आरोपियों को जिस नंबर से निर्देश मिल रहे थे वह एजेंट के मोबाइल में बड़े भैया के नाम से सेव था। पुलिस फिलहाल अब इस बड़े भैया की भी तलाश कर रही है। फिलहाल पकड़े गए चारों आरोपी नर्सिंग के छात्र बताए गए हैं और नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान इनकी पहचान हुई थी और यह आपस में क्लब हुए। इसके बाद धौलपुर निवासी सौरभ श्रीवास के जरिए यह इस रैकेट में आए। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड अभी फरार बताया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में अंकित गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी डीडी नगर ग्वालियर, सौरभ श्रीवास उम्र 22 वर्ष निवासी गोपालपुरा पोरसा जिला मुरैना, अजय शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी धौलपुर राजस्थान और सौरभ सेजवार उम्र 23 वर्ष निवासी धौलपुर राजस्थान शामिल है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम अब इन चारों से सघन पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इनके मोबाइल डेटा से देश के अन्य हिस्सों में चल रहे बैंकिंग फ्रॉड और ग्वालियर में इनके मददगारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण सफलता है। आरोपियों के पास से मिले पाकिस्तानी नंबरों के व्हाट्सएप चैट और एटीएम कार्ड बड़े फ्रॉड की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पैसों के ट्रांजैक्शन यानी कि पैसा कहां से आया और कहां गया इसकी पूरी सघन जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य बड़े नामों का खुलासा किया जाएगा। अभी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये प्रथम दृष्टया बैंकिंग फ्रॉड का मामला है। इसमें 4 लोगों को, जो संदिग्ध लोग हैं, उनको एक होटल से हिरासत में लिया गया है कि पिछले लगभग 10 दिन से एक होटल में रुके हुए थे। इनमें 2 व्यक्ति जो हैं धौलपुर के रहने वाले हैं, एक अम्बा पोरसा का रहने वाला है, एक ग्वालियर का है। इन चारों व्यक्तियों के पोजीशन से 9 एटीएम कार्ड प्राप्त हुए हैं। ये एटीएम कार्ड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोटक महिंद्रा, यूको, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के हैं। ये अकाउंट बेसिकली इनके स्वयं के नहीं हैं, ये म्यूल अकाउंट्स हैं जो इन्होंने बैंकिंग फ्रॉड करने के लिए, साइबर क्राइम करने के लिए इन अकाउंट्स को अन्य लोगों से परचेज किया है। ये म्यूल अकाउंट्स हैं। इसके बाद इनके जो फ़ोन मिले हैं, फ़ोन की प्राइमरी जांच करने में पाया गया है कि +92 जो कंट्री कोड है उस कोड का उपयोग करते हुए इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कई सारे अकाउंट्स की जानकारी शेयर की है। मतलब ये ग्वालियर के होटल में रुक के यहाँ के लोगों से म्यूल अकाउंट खरीदते हैं और उन म्यूल अकाउंट्स को पर्टिकुलर कंट्री कोड की लोकेशन पे व्हाट्सएप करते हैं। तो इन अकाउंट्स का उपयोग प्राइमरी ये पता लग रहा है कि इनकी साइबर फ्रॉड में होगा या बैंकिंग फ्रॉड में होगा। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी प्राइमरी छानबीन कर रहे हैं। इसके बाद इनमें बैंकिंग फ्रॉड और आईटी एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद ये स्पष्ट होगा कि कितने लंबे समय से इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे। इनिशियल जानकारी यही है कि इन्होंने लगभग
7 बैंकों के 9 एटीएम कार्ड इनकी कस्टडी से मिले हैं और इनके मोबाइल फोन से अन्य बैंक अकाउंट्स को भी आगे अपने जो साथी आरोपी हैं उनको भेजे गए हैं। जो साइबर फ्रॉड का पैसा है, बैंकिंग फ्रॉड का पैसा इस प्रकार के म्यूल अकाउंट्स में आता है और इसके बाद ये उस पैसे की जो ट्रेल होती है फर्दर अकाउंट में शेयर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट कैच है, इनके पकड़े जाने से और इनके फर्दर इंट्रोगेशन से हमको बैंकिंग फ्रॉड के संबंध में अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है।